الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन को आज तक कोई नोटिस नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की। अमीन पाशा साहब जैसे आपने इस्लाम जो बास्केटबॉल के बड़े खिलाड़ी भी हैं और मैं इनको वफाकी हुकूमत कहता हूँ, वो यहाँ बैठे लॉयर बैठे, आज तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला। उसका रिजल्ट क्या है कि अरशद साहब सक्कर के जो हैं आज सुबह जब बैठे हुए थे, जो सिर्फ के पिछड़े वाले हुए, आप अपने सीने पे हाथ रख के अपने जमीन को जगा के बात करें, अपने अंदर को रख के बात करें। खैरात में बास्केटबॉल की टीम खिलाई गई, अगर मैं वहां पर ये ना कहता कि जी मैं हुकूमत को इस्तेमाल करूंगा तो बॉयज की भी बास्केटबॉल टीम बाहर की। मैं अपने आप को बदमाश नहीं कहता कि ताकतवर आदमी मैं एक बड़ा सरकारी उत्तर स्पॉन्सरशिप में लाता हूँ, स्पॉन्सरशिप कराता हूँ। यही है जैसे फनाफी लोग इक़्तिदार में बैठे सिंध के, आपको अल्लाह पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन कभी आपसे ये पूछा कि कैंप लगाओ में खिलाड़ी भेज दो, कोई रेफोर्स हो रहा है तो वो भेज दो। पाकिस्तान टीम अब तो जाती नहीं, अगर कभी जाने की बात होती है तो कोई अपना खिलाड़ी ट्रायल के लिए भेज दो। 2016 में आपने इलेक्शन हुआ है सिंध का, आज 2025 में हम मजबूर अभी इलेक्शन करा रहे हैं। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन माने या ना माने, हम पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के मौजूदा सदर ब्रिगेडियर इफ्तिखार मंसूर और सेक्रेटरी मोहतरम खालिद रशीद साहब को ये साथ हैं, फेडरेशन के साथ हैं। हमारे मामला में मुदाखलत करोगे तो एक हक हमारे पास है कि हम कानून का रास्ता लें, हम कोई तरीके कार करें, हम लड़ाई करें। जो है कि ज़ैनुल आबिदीन, गुलाम मोहम्मद खान, अशरफ याहिया, ये मुहर्रम का महीना है। हुसैनियत सिर्फ इसलिए जिंदा है कि हक की लड़ाई लड़ी थी, तो उनको मारने का प्रोग्राम नहीं था, उनको ख़त्म करने का प्रोग्राम नहीं था। हक की लड़ाई लड़ी 1400 साल के बाद भी हम कहते हैं या हुसैन। हम हुसैन को मानते हैं, करबला को मानते हैं, सब चीज़ मानते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि जो प्रेसिडेंट आज हम ला रहे हैं, ये इनके वालिद साहब स्नैचिंग में शहीद हुए थे। इनके वालिद साहब ने बैंक से निकले थे, PIA के बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। अल्लाह ताला ने इनको 4 पैसे दिए, इज़्ज़त दी है, पढ़े लिखे इंसान हैं। इनकी वालदा बहुत स्पोर्ट्स के लिए करती हैं। इनसे हमने एक वादा लिया, ये सिंध की तारीख के पहले प्रेसिडेंट होंगे जो कराची के भी होंगे और सिंध के भी होंगे। हमने इनसे एक वादा लिया कि सर कराची में तो काम हो रहा है, ये अपनी अभी तकरीर में भी कहेंगे, कराची में तो काम हो रहा है, मेरा ज़ाती इंटरेस्ट है। अब्दुल रहीम राजपूत साहब जो DSO नवाब चाहें, उनसे मैं प्लानिंग करके आया, यूनुस कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि कराची की तरह पूरे इंटीरियर सिंध के कम से कम डिवीज़न हेडक्वार्टर में तो बास्केटबॉल के इवेंट हों। और आज आपको ये यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ, नहीं तो दोबारा आपके सामने नहीं आऊँगा। 6 सितंबर को 12 रबीउल है, उस दिन 12 रबीउल इवेंट हम नहीं कर सकेंगे। 9 सितंबर से इंशाअल्लाह ताला अगर मैं ज़िंदा रहा, मेरी सांस रही,
तो 9 सितंबर से हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में हम एक इंटर क्लब टूर्नामेंट मौजूदा जो सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन बनने जा रही है वो करेगी, और उसकी तमाम की तमाम 1 रुपये से लेके 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो भी होगी वो हम पूरा वो रिस्पॉन्स हम करेंगे। अक्टूबर में आपने अखबारात में पढ़ लिया होगा, अभी हमने मिनिस्टर जो यूथ अफेयर्स के थे वफाकी हुकूमत के फाज शफीक साहब, उनको हमने 15 तारीख को बुलाया था। अशरफ याहिया साहब, ज़ैनुल आबिदीन साहब ज़ईमा ने एक बड़ा आला किस्म का 1 महीने का कोचिंग कैंप लगाया था। उसमें उन्होंने अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर इंटर क्लब्स करने का ऐलान किया है टूर्नामेंट। हर डिवीज़न से हम 2-2 क्लब लेंगे अक्टूबर में, और जैसे ही वो इवेंट ख़त्म होगा हम फौरी तौर पे 2-2 दिन, 3-3 दिन का, वो आपकी सवाबदीद पे हम एक इंटर क्लब टूर्नामेंट हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में आपका नवाबशाह का बेनज़ीराबाद है उसके डिवीज़न का, हैदराबाद है उसके डिवीज़न का, और आप सिर्फ ऑर्गेनाइज़र होंगे, बाकी आपके पीछे मैं आपकी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शायद उम्र में सबसे बड़ा हूँ तो आपके वालिद की जगह भी हूँ, बड़े भाई की जगह हूँ। ये करेंगे। एक हमने प्लान किया है कि 3-3 बच्चे बुला के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सितंबर में अगर कर सके तो कर सके, नहीं तो अक्टूबर में जब प्राइम मिनिस्टर का कराची में होगा उसमें से 3-3 बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी। सिलेक्शन कमेटी जो आज बनने जा रही है, जो हमने प्रपोज़ किए, फैसला आप लोगों ने करना है, उसमें हमने हैदराबाद के लोग भी लिए हैं, लाड़काना के भी लोग लिए हैं, सक्कर के भी लिए हैं। 3-3 बच्चे, 3 गर्ल्स 3 बॉयज़। हम 10 दिन का एक कोचिंग कैंप कराची में, इंडोर कोचिंग कैंप केपीटी में हम 10 दिन का कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसमें कोचेस कराची के भी होंगे और इंटीरियर सिंध के भी होंगे। वो नॉमिनी सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन जो पिछले 2004 से एक्टिव हुई है और 2016 में इसके इलेक्शन होने थे, नहीं हो सके, और उसके बाद से लेकर आज तक हमारे जो सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो लोग थे, जो हमारे ओहदेदारान थे, इसमें जो वफ़ात पा गए हैं, जिसमें ब्रिगेडियर रशीद अली मलिक साहब हमारे सदर, जनाब अमजद अली ख़ान वाइस प्रेसिडेंट, अब्दुल नासिर साहब सेक्रेटरी, मिस्टर हारिस अहमद फ्रॉम हैदराबाद, मिस्टर जावेद मेमन और मिस्टर मुमताज़ इकबाल, और इसके अलावा जो जो लोग गए उन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सब के आज हम जिनकी बदौलत खड़े में जो चीज़ कर रहे हैं, ये वो लोग अगर ना करते तो हम होंगे। तो दुआ 3 मरतबा पढ़ लें और सारे डिवीज़न को लपेट लिया उन्होंने, उसके जाली स्कूटनी कराई, जाली चीज़ें करी, और पिछले 7 साल से वही मकसद ये कि उनको भी वो नहीं दी है कि एप्लीकेशन के कोई वोटिंग राइट्स या प्लेइंग राइट्स या वो दिया जाए, और वो चीज़ के भाई तमाम चीज़ों को जो है कंसिडर किया जाए। तो ना इंटीरियर सिंध की कोई बॉडी उनकी नज़र में जो जाली स्कूटनी कराई थी वो मौजूद है, और ना सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन को डिफॉल्ट करी। मजे की बात यह है कि पिछले 7 साल से उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराया। ये 8वां साल 2018 से, हमारे 2016 से 17 में इलेक्शन होने थे, 17 में ब्रिगेडियर साहब वफात पा गए, 18 में इलेक्शन जुलाई को क्या कहते हैं मार्च के बाद हमारे अप्रैल में इलेक्शन थे। उस इलेक्शन को सिर्फ 1 साल डिले था, उस इलेक्शन को समझिए कि आज 7 साल से लेकर 8वें साल में आ गए हम वो डिले करते हैं। तो आज जो है हम इलेक्शन मकसद के और सिंध एमेचर बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए ये हमारा पैनल है, आप लोग अप्रूवल करते रहिए। तो मैं नाम पुकार देता हूँ, नहीं नाम सेक्रेटरी शमशी कराची से हैं, ये निकलता वाइस चेयरमैन आबिद इफ्तिखार, यूनुस कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन ओके, नवाब शाह। हाथ उठा दीजिए, खाली पीछे से बेटा। अरविंद भाई आप नाम लेंगे आप। प्रेसिडेंट के लिए गुलाम अब्बास जमाल साहब हैं,
सदर के लिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए जाहिद मलिक साहब हैं। ओके। वाइस प्रेसिडेंट के लिए ज़फ़र इकबाल हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए नवेद अख्तर हैं। हैदराबाद। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मोहम्मद अरशद सईद साहब हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए शहर हुसैन है। साहिर हुसैन लाड़काना से। फ्रॉम लाड़काना। वाइस प्रेसिडेंट वुमेन मिसिज नुसरत अफजल कराची से हैं। पाकिस्तान नेवी से भी बैरियर कॉलेज से भी। जनरल सेक्रेटरी। ऑनर्स जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर शरीफ साहब हैं कराची से। हैंड शो कर दिएगा। ऑनर एसोसिएट सेक्रेटरी मिस्टर फवाद अमजद अली। फैसल अमजद अली साहब हैं कराची से। ऑनर एसोसिएट सेक्रेटरी मिस्टर ज़हीमा खातून कराची से हैं, मिसेस ज़हीमा खातून। ऑनर ट्रेजरर मिस्टर काशान अहमद मीरपुर खास से हैं। वो मीरपुर खास। और मिसेस फ़ाइज़ा अब्दुल्ला कराची से हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। और मिसेस लाइबा नासिर बेनज़ीराबाद से हैं। लाइबा निसार। थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद हमारी सिलेक्शन कमेटी और रेफरीज बोर्ड, इसके लिए यह है कि आप लोग जो अदर डिवीज़न आए हुए हैं हमारे सिंध से, अंदरूनी सिंध से, वो अपने एक एक नाम सिलेक्शन कमेटी में और एक रेफरीज पैनल में देंगे। बाकी कराची का जो भी चीज़ है उसको फाइनल करके, क्योंकि ये आप लोग प्रपोज़ करेंगे, उसका नाम लिखा जाएगा और ये फिर आखिर में जो होगा साइन होकर सेक्रेटरी के साइन से ये आपको सबको वो हो जाएगा और इसके वो भी आ जाएगी। अच्छा, लास्ट इस मीटिंग का एजेंडा है। अरशद भाई, आप ये कहें उनसे फुटबॉल की कला दुनिया की सबसे अच्छी कौन सी, वो बताते नहीं, वो बताएगा। उसने उस दिन स्टेटमेंट दे दिया सिकंदर बाग को, सरदार नवाज को जो सिलेक्शन कमेटी से निकाला है ना, उसने स्टेटमेंट दे दिया सरदार ने सिर्फ क्रिकेट बोर्ड बना। मैंने जो शादी में मैंने कहा आपको क्या स्टेटमेंट दे दिया, उसमें यार 2 लड़के सरदार पाकिस्तान का कप्तान, वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी का, आपने उसको सिकंदर बाग को ऐसे उड़ा के बात की। धानी लड़का आपने कोई प्रपोजल अगर देना है लीडर्स में या कोई चीज़ है, आप खुद कर देंगे। आपको ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए बास्केटबॉल अगर बास्केटबॉल नहीं है तो हम अपने समझे उसमें टाइम नहीं करेंगे। अब बास्केटबॉल जो है वो समझने की इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि आप और हम जो है ना, यानी हम अगर पुराने गए तो बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। बास्केटबॉल का हमें असर जो होता है, ये जो आज मीटिंग्स से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने होटल में मौजूद हूँ, गल्फ होटल दाऊदपोदा रोड, सदर कराची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलातो वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अलैहि वसहबे। यहाँ सिंध बास्केटबॉल के आज इलेक्शन हो रहे हैं, उसके सिलसिले में उस ज़िमन में प्रोग्राम चल रहा है, तो आपने इस प्रोग्राम को भी देखना है। मैं आपको होटल के रूम भी दिखाऊँगा, लोगों के इंटरव्यूज़ भी दिखाऊँगा, सारे देखने हैं और आगे वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसमें हमें सिर्फ हैदराबाद वालों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है वो मेरिट के हवाले से रही है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मेरिट होता नहीं है। जो जूनियर्स लड़के होते हैं वो टीम में सेलेक्ट होकर चले जाते हैं, जो सीनियर होते हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। और हैदराबाद में हमेशा से जो है 2 ग्रुपिंग सिस्टम रहा है और दूसरे ग्रुप के अंदर वहाँ पे गेम्स होते नहीं है, फेडरेशन उनकी है, खिलाड़ी नहीं है उनके पास। जबकि हमारे पास दूसरा जो ग्रुप है जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, जहाँ पे हमारे पास नर्सरी भी है, सारे बच्चे हम लोग वहाँ पे तैयार करते हैं। हम लोग एक बोर्ड स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, जो बोर्ड की एक मलकियत है, हमारे पास अपना कोई। और जो दूसरा ग्रुप है उनके पास जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के नाम से उनका था पहले, लेकिन अभी उनकी पर्सनल वो प्रॉपर्टी उन्होंने उनको कर दिया है कि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वहाँ पे वो फुटबॉल भी कराते हैं, कभी वहाँ पे जो है बॉडी बिल्डिंग क्लब खुला हुआ होता है, बास्केटबॉल वहाँ पे नहीं होती।
हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जब बास्केटबॉल हम लोग कराने जाते हैं तो कभी हमारे पास ग्राउंड ना होने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बारिश है। अभी भी मैं आपको पिक्चर्स दिखा सकता हूँ कि हमारे पास घुटनों पानी वहाँ पे कोर्ट में भर जाता है। फिर हम उसको वहाँ से निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद हमारे पास कोई ऐसे फंडिंग सिस्टम नहीं है कि हमारे पास बास्केटबॉल हम परचेज़ कर सकें। खुद ही कलेक्शन करते हैं। हमारे पास कभी गेम बंद नहीं होता। छोटे बड़े सब मिलके आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर अपनी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो परचेज़ करते हैं और बास्केटबॉल को कायम रखते हैं वहाँ पर। तो यही हम लोगों की ख्वाहिश है कि जो है ना वहाँ पे कंटिन्यू इसी तरीके से हमें जो है ना कोई सपोर्ट मिल जाए, जो हमें वहाँ पे जो है ना बास्केटबॉल को कंटिन्यू कराने के लिए हमें मौका मिले ताकि हम वहाँ पे कंटिन्यू करा सकें। गुलाम मोहम्मद साहब ने भेजी थी, तो उसमें खालिद बेबी साहब ने मुझे बुलाया। मेरे साथ मुमताज़ मरूम और याकूब मोहम्मद थे। उन्होंने कहा कि आप ये ख़ास तौर पे जो मैंने पॉइंट उठाया वो मीरपुर ख़ास पे उठाया कि सर मीरपुर ख़ास में काशान और ये तमाम लोगों ने और ये हैदराबाद के जितने भी पुराने थे, आपने इनके बजाय आपने फ़ुटबॉल और क्रिकेट के खिलाड़ियों को बुला लिया। तो उस पर उन्होंने बड़ी बहस की थी कि भाई मेरे पास जो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वो क्या कहते हैं ये है मेरे। तो मैंने सर 2016 मैंने बोला सर 1999 में जब आपकी एडॉक लगी थी उससे लेकर 2016 तक आपको पता है कितने सदर चेंज हुए, कितने वज़ीर आज़म चेंज हुए, कितने डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न आए। बोलेगा मुझे नहीं पता। मैंने सर आपके जो है ना 3 सदर चेंज हुए हैं, 5 वज़ीर आज़म चेंज हो गए, डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न, डिवीज़न से डिस्ट्रिक्ट आ गया। सेकंड ये है कि आप बोले हैं वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आपके प्रेसिडेंट मर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत है, कमोडोर अफजल साहब, मोहम्मद अफजल साहब, आप उनको ज़िंदा करके लिए आए, मैं आपकी वे फेडरेशन। तो उनके पास उसका जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा था आप अपने अपने इलेक्शन कराएं, हमें सिर्फ रिपोर्ट भेजें और हम एक्सेप्ट करें। तो ये सक्कर में कुछ हमारे इशू ये हैं कि हमारे पास कोर्ट नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के कोई जगह हम हायर करें और उस पर हम कोर्ट बनवाएं। तो मेरी एसोसिएशन से थोड़ी रिक्वेस्ट होगी कि वो हमें इस बारे में थोड़ा गाइड भी करें कि हम कितना इस पर किस तरह काम कर सकते हैं। और हम वहाँ काफ़ी लोग हैं जो खेलते हैं बास्केटबॉल, लेकिन प्रॉपर कोर्ट ना होने की वजह से तकरीबन सक्कर पीछे ही रहता है। इवन लाड़काना को फैसिलिटी है लेकिन सक्कर को बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है। अभी एक सिर्फ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन वो शहर से इतना दूर है कि वहाँ यही डर रहता है कि कोई लूट ही ना ले। तो अगर शहर के बीच में हम हायर करते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा और किससे हमें मिलना पड़ेगा। मैं सर को गुजारिश करूँगा कि मिनिस्ट्री ये जो मार साहब हैं उनसे अगर हमारी मीटिंग करा दी जाए ताकि हम उन्हें कहें कि हमें कोर्ट प्रोवाइड करें तो हमारे पास भी टैलेंट आ सकता है। आखिर में मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जो ये हमारी बॉडी सेलेक्ट हुई है। उम्मीद है ये आगे जाके काम करेगी और बास्केटबॉल कुछ लेवल पे जाए। बात दूंगा कि आज 7 साल के बाद एक कामयाब आपके इलेक्शन हुए सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के, जो कि डिफंक्ट की, और आप में से किसी को मालूम भी नहीं है वजह क्या है। विदाउट एनी लीगल रीज़न आपको डिफंक्ट किया गया। आपसे पहला हक आपका ये छीना गया। ये हक आप लोगों से या हमसे नहीं छीना गया। हम तो समझे आप सब जो है स्पोर्ट्स लवर हैं, अपने पैशन की वजह से आज हमारे जो भाई हैं इंटीरियर सिंध से आए, अपनी जेब ख़ास से यहाँ पे ट्रैवल करके अपने पैशन की वजह से आए। और हम सब लोग हल्फिया कह सकते हैं कि हम लोग ये जो अपनी जो एसोसिएशन के साथ हैं वो बिना किसी मफाद के हैं। हम अपनी लाइफ का अपना एक कीमती वक्त निकाल के स्पोर्ट्स को दे रहे हैं ताकि माशरे के अंदर एक पॉजिटिव आप अपना एक पॉजिटिव इंटेलिजेंस आप माशरे में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको मुबारकबाद कि आज ये इलेक्शन हो गया और अब इंशाअल्लाह हम इसको पाकिस्तान फेडरेशन से भी हमारी जो लीगल अभी डिस्कशन हो रही है, हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हमारी ये वापस से हमारी मेंबरशिप बहाल की जाए। और सेकेंडली जो आपने कहा हैदराबाद में, तो इंशाअल्लाह सर आप हमें 2 महीने दें, आपको इस चीज़ की फिर शिकायत नहीं होगी। हम पर्सनली इसमें देखेंगे। और सक्खर की जहाँ तक बात हुई तो सर ने बिल्कुल सही कहा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है और वो बाहर बन रहा है जहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज़ भी हैं। मैं यूरोप में रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ हम रहते थे जो कॉम्प्लेक्स हाउस कॉम्प्लेक्स होते, वहाँ नेबरहुड में हर स्पोर्ट्स का ग्राउंड है नेबरहुड में, ताकि बच्चे वॉक करके जाएं। तो इंशाल्लाह मैं मेरे हिसाब से सक्खर के मेरे हिसाब से पर्सनली मैं ख़ुद आके उनसे इसके बारे में बात करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हुआ किया जाए। तो इंशाल्लाह सर मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग एक साथ अब
हम सब एक ग्रुप हैं और हमने इंशाल्लाह सिंध की स्पोर्ट्स को, ये जो हमारा सिंध बास्केटबॉल को हमने आगे लेके जाना है। ये जो ज़्यादती हुई है ये हमारे साथ नहीं हुई, ये सिंध के मुस्तकबिल, सिंध के बच्चों के साथ हुई है। हमारे बच्चे, ये जो हमारा मुस्तकबिल है, ये ज़्यादती उसके साथ की जा रही है। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर लीगली भी मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हम उस पर पूरा वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप सबका तावन होगा। मीडिया कमेटी के चेयरमैन होंगे, वो ग्रुप फोटो की भी तस्वीर है। बनाने के ये यहाँ पर हर किस्म की खुराफात से हटकर यूटर है। अब इन्होंने अपना चैनल शुरू कर दिया है। आज इन्होंने वादा किया है वीडियो में भी मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी वर्थ है चैनल की। पूरी दुनिया में टूरिज़्म के पेजेस पे जाएगी इंशाल्लाह, स्पोर्ट्स के पेजेस पे जाएगी इंशाल्लाह। और आप लोग भी अपना, मैं गुलाम साहब को भेजूंगा, वो आप सबको आ जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें और आगे सबको भेजें। मेरे व्यूअर्स को बताइए, आप अपना तारुफ कराएं। यू आर ए यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल टुडे इंशाल्लाह ऑनवर्ड। इंशाल्लाह सर आज मैं इलेक्ट हुआ। मेरा नाम गुलाम बाज जमाल है। प्रोफेशन के लिहाज से मैं लॉयर हूँ और पैशन के लिहाज से मैं कमर्शियल पायलट हूँ। माशाल्लाह, कोई काम आप छोड़े भी ना? जी सर तो आज सर स्पोर्ट्स मेरा पैशन है। तो मैं कराची बास्केटबॉल के साथ पिछले 7 सालों से मुंसलिक था। तो पिछले तकरीबन 6-7 माह कबल पहले उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन हुए, तो उन्होंने मुझे अपना प्रेसिडेंट मुंतखब किया और फिर मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए तो आज अल्लाह का शुक्र है सिंध के ये इलेक्शंस बहाल हुए 7 साल बाद, तो इन्होंने यहाँ भी मुझे प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि बास्केटबॉल वापस से बहाल हो। 70s 80s 90s में जो इसने उरूज देखा है ये वापस आए और हमारे जो बच्चे हैं ये मुस्तकबिल में ओलंपिक्स के अंदर और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप जिस तरह एनर्जेटिक हैं, कोशिशें आपकी एनर्जेटिक, तो इंशाल्लाह आप हैं भी जंग, तो फिर आप जो है काम उठा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर आपकी दुआ होनी चाहिए। हमारी दुआएं, हमारी दवाएं, सारी चीज़ें आपके साथ हैं इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो तस्वीर है अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बास्केटबॉल की मेंबर बनी है या बड़ी कोई अफसर बनी है, क्या बनी है? जी मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ फीमेल।
तो क्या क्या इरादे हैं आपके, क्या करना है आपने? मैं बास्केटबॉल के लिए काफ़ी काम कर रही हूँ। आराम बाग में भी बहुत मैचेस वगैरह मैंने करवाए हैं। इसके अलावा बहरिया कॉलेज में मैं एज आ सीनियर डीपी फिज़िकल एजुकेशन काम कर रही हूँ। वहाँ की टीम्स बास्केटबॉल की मेरी बहुत अच्छी बनी। पहले बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, आपने करवाया था आराम बाग में? आराम बाग जैसे बाहर से भी टीम आई, PF की टीम आई थी, वाउटा की भी टीम आई थी। जी जी, हम भी थे नेशनल में, उसमें मैं एज आ कोच गई थी। अच्छा, बास्केटबॉल टीम की कवर किया था और मैं देखने रोज जाता था। जी जी, मुझे बड़ा मज़ा आया। और आपके क्या इरादे हैं? और मेरा ये इरादा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बास्केटबॉल को टाइम दूं और अच्छी से अच्छी टीम बनाऊं और बास्केटबॉल को और ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाऊं। पाकिस्तान में वापटा की बास्केटबॉल की टीम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। लंबी खबर। जी जी, बहुत ज़बरदस्त है। और आप किसको ग्रेड करती हैं और कौन सी टीम अच्छी है? इसके अलावा आर्मी की टीम भी बहुत अच्छी है। अगर थोड़ा कोशिश की जाए तो हमारी टीम भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप क्या कोशिश करेंगे कि कराची की सबसे अच्छी टीम? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि हारे नहीं तो एटलीस्ट उनको टक्कर ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात है, बीच गेम में आपके बच्चे थी आपकी बीच गेम जो हुए थे अभी थोड़ी देर पहले? बीच गेम में नहीं, गर्ल्स की टीम नहीं थी हमारी। नहीं, गर्ल्स की टीम नहीं थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज TTR के साथ गल्फ में मौजूद। आज यहाँ पे को पहले हमने भर्ती करवाया। आज हम रूम दिखा रहे हैं। ये एक रूम है हमारे पास, सिंगल बेड। यहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सिंगल बेड है आपके पास, स्टडी टेबल है एंड वॉशरूम, LED रूम है एंड गेस्ट चेयर भी मौजूद है। यहाँ पे आपके कोई गेस्ट आ सकते हो। और एक फर्निश जो है अच्छा शादा रूम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ये सिंगल बेडरूम है हमारे पास। बेडरूम है हमारे पास, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमें यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। बेडरूम है, मिरर है, रेडी सिटिंग एरिया भी यहाँ पे प्रोवाइड है आपको। और एक कुशादा और मुकम्मल जो है बेडरूम यहाँ पर किया गया है। अच्छा, देखा जाए तो ये रूम्स जो है बहुत खुला है तो ये सिंगल बेडरूम, लेकिन यहाँ पे आपको एक कुशादा और AC रूम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लाइटिंग देख सकते हैं, रोशनदार जो है बेडरूम है हमारे पास। हर चीज़ मेंटेन करके रखी गई है यहाँ पे। एंड वॉशरूम्स, कबर्ड, ऑल फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको। AC यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा गया है गल्फ़ में कि आने वाले मेहमानों को कोई भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। हम लोगों ने आपको सिंगल बेडरूम दिखाया, ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आपको सोफ़ा, बेड्स, डबल बेड है यहाँ पे, AC, स्टेबल, देखा जाए तो ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बहुत कुशादा और बड़े रूम हैं इनके दूसरे होटल्स के मुकाबले में। आपको स्टडी टेबल दी जा रही है, आपको डाइनिंग टेबल यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। वॉशरूम अवेलेबल हैं आपके पास, साफ़ सुथरे। और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ड्रेसिंग है यहाँ पे, ड्रेसिंग टेबल है आपके पास। एक पुरसुकून माहौल, कुशादा रूम, हवादार और रोशन आपको जो है सिंगल और मास्टर रूम्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक पुरसुकून माहौल है यहाँ पे। आप मस्ट विज़िट करें यहाँ पे, ज़रूर आए, इनकी फैसिलिटीज़ से जो है फ़ायदा उठाएं। आप दोबारा ही देख लें हमारे मास्टर बेड। आज हम मौजूद हैं गल्फ़ होटल में। हर रूम में AC अवेलेबल है, चाहे वो सिंगल है चाहे वो मास्टर बेडरूम है।
आपको एसी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको जो है हर चीज़ फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं। एसी, डाइन, ड्रेसिंग, एलईडी का यहाँ पे अरेंजमेंट भी है। एक कुशादा जो है ये भी बेडरूम है हमारे पास, देख सकते हैं आप। अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं तो आपको यहाँ पे जो है पूरा व्यू दिखा रहे हैं भाई। विंडोज़ भी मौजूद है यहाँ पे। आप बाहर का सारा जो है वो आपको नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं इस विंडोज़ से। ये भी हमारे पास मास्टर बेडरूम है विद एसी। साफ़ सुथरे वॉशरूम, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। विंडो से आप बाहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। एक पुरसुकून माहौल के इतने शोर शराबे वाले एरिया में जो है आपको यहाँ पे एक पुरसुकून माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है कि आराम से आप अपने काम करके आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, घूमें फिरें, वापस आएँ और आप यहाँ आराम से सुकून के चंद लम्हात गुजारें। ये फैसिलिटी सिर्फ़ आपको गल्फ़ होटल में ही मिल सकती हैं। यहाँ पे भी जी मास्टर बेड है यहाँ पे, उसके साथ आपको ड्रेसिंग, डाइन सब प्रोवाइड है। जो करवा रहे हैं आपको पे हमारे पास एक सिंगल बेडरूम है। ये भी एसी यहाँ पे भी है। सिटिंग एरिया, हर चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। एसी है, यह रोशनी का ख़ास इंतज़ाम रखा गया है। हवादार रूम है सारे। तो ये सिंगल यहाँ जो अगर आप पे पिज़्ज़ा है, एक और रूम है, देख सकते आप। ड्रेसिंग का बेड यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं कि आप अपने सामान को हिफाजत के साथ यहाँ पे रखें। खूबसूरत यहाँ पे जो है डेकोरेट किया गया है इस रूम को। सारे रूम जैसे हम पहले बता चुके हैं, सब रूम में जो है वो एसी अवेलेबल है और ये बहुत कुशादा रूम है सारे, कि आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत कंजेस्टेड जगह प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर, अपर फ्लोर 1, 2 में जाने के लिए जो है आपको लिफ्ट भी प्रोवाइड की गई है कि जो लोग स्टेज नहीं चढ़ सकते वो लिफ्ट का सहारा लेके ऊपर जा सकते। सफाई का ख़ास इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। सफाई का ख़ास इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। क्लीन एंड नीट, इनके फर्श सफाई का बहुत ख़ास इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं
ये भी हमारे पास जो है एक मास्टर रूम है। यहाँ पे हमारे पास आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 4 सिंगल बेड, देख सकते हैं। 2 बेड हमारे यहाँ पे हैं एंड सोफ़ाज़, गेस्ट आ जाएं तो उनको बिठाने के लिए, और 2 बेड्स यहाँ पे मौजूद हैं जी। एक काफ़ी बड़ा रूम है जहाँ पे आराम से 4 पर्सन जो है वो स्टे कर सकते हैं। सिंगल भी दिखाया हमने आपको, डबल भी दिखाया, लेकिन ये मास्टर रूम आपको दिखा दिया भाई। जो फ्रेंड्स आ रहे हैं और एक ही रूम में स्टे करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा और कुशादा रूम है ये कोई फैमिली है, बच्चे हैं उनके साथ, तो वो आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन जी कबर्ड भी आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रोवाइड की गई है। नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी प्रोवाइड किए गए हैं कि हर रूम के साथ ख़ास ख्याल रखा गया है वॉशरूम का, कि सफाई और सुथराई का बहुत यहाँ पे ख्याल किया जा रहा है। ड्रेसिंग है, ये एक बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे आप आराम से सुकून से घर जैसा माहौल मिलेगा आपको। आप इंजॉय भी करें, छुट्टियाँ इंजॉय करें, घूमें फिरें, और साथ में एक घर जैसा माहौल भी प्रोवाइड हो रहा है आपको, तो सुकून के साथ अपनी वेकेशन को स्पेंड करें। एसी का यहाँ पे हर रूम में एसी अवेलेबल है। लाइटिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है। साफ़ सुथरी है, क्लीन रूम है ये, ज़्यादा रोशनी का ख़ास ख्याल रखा गया है। रोशन जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग मौजूद थे गल्फ़ होटल में। यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट करवाया आपको डिफरेंट रूम्स का। मास्टर रूम थे, सिंगल रूम थे, फिर हम एक मास्टर आया जिसमें आप 4 पर्सन ईज़िली रह सकते हैं। अगर हम लोग सिंगल भी देखें, इतना कुशादा था कि ऑल ओवर जो है यहाँ के इतनी स्टाफ बहुत अच्छा है, सफाई का इतना ख्याल रखा गया है, एसी एनी टाइम अवेलेबल है, आपको लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी सजेशन है आपको कि आप ज़रूर एक मरतबा विज़िट ज़रूर करें यहाँ पे। अगर आप कराची आ रहे हैं या कराची वाले यहाँ पे या बाहर से कोई भी एनी पर्सन आ रहा है तो वो यहाँ पे गल्फ़ होटल में ज़रूर आए और इनकी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाए। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं TTHR के साथ, और हमने इनके हर रूम का जो है विज़िट किया और इसका रिव्यू आपको दिया। थैंक यू जी। ये भी हमारे पास जो है वो 4 पर्सन के लिए रूम है, देख सकते हैं। एक आधा रूम जिसका रखा है, सफाई का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। कोई पर्सन आपके गेस्ट आ रहे हैं या फिर आपके साथ आपकी फैमिली है, इजीली आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कुशादा रूम है और 4 बेड्स पे मुश्तमिल है ये भी। एक कुशादा हवादार रूम। हर रूम को जो है वो अलग अलग डेकोरेट किया गया है। यहाँ देखिए, ये भी हम लोगों ने इससे पहले आपको 4 बेड्स का रूम दिखाया था। यहाँ पे भी 4 बेड का रूम दिखा रहे हैं आपको। विंडो है यहाँ पे, वेंटिलेटर यहाँ पे हैं, आपको एसी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपके पास जो है 2 वॉशरूम हैं, रूम है। बेड यहाँ पे है आपको।